बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य भविष्य में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का आपको हर रोज समाधान देते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां अब तक लाखों करोड़ों लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं। और ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप खुद लाइव जुड़ सकते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और खुद गुरुजी के सामने अपनी समस्याएं रख के चुटकियों में उसका समाधान पा सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको करना क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आपको कॉल करना होता है और उसके बाद से आप इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं लाइव और खुद गुरुजी से आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। चाहे आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, यहां तक कि संतान से संबंधित ही क्यों ना हो। आपके रिश्तों में कोई अड़चन आ रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, बस समाधान आपको चुटकियों में मिल जाएगा। साथ ही आपको 100% जो है समाधान की गारंटी भी दी जाती है। और ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको 100% मनी बैक की गारंटी भी दी जाती है। और वो क्यों दी जाती है ये आगे आपको बताएंगे। तो बिना देरी किए चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हर रोज की तरह आज भी हम एक बहुत ही अहम विषय के बारे में बात करना चाहते हैं और आपको बहुत कुछ उससे नई नॉलेज भी मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि हमारे ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं, मृगेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। धन्यवाद ज्योति जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार जताना चाहेंगे जिस तरीके से आप हर रोज समय निकाल करके दर्शकों की बातें सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और हमारे दर्शक हमें एसएमएस के जरिए बताते हैं, कई बार कॉल करके बताते हैं कि गुरुजी ने हमारी तमाम सारी समस्याओं का हल किया है। हमारी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। तो दर्शकों, आज भी कई सारे विषयों पर चर्चा होगी, आपकी समस्याओं पर चर्चा होगी। तो उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे कार्यक्रम शुरू करने से पहले कि गुरुजी के द्वारा अगर आपको कोई पूजा पाठ करवानी है, किसी तरीके का कोई अनुष्ठान करवाना है, तो उसके लिए भी आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है और उसके बाद से एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होता है, जिसके बाद से आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता, तो ऐसे विषय में आप क्या कर सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होता है, जिसके बाद से चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से बात कीजिए, चाहे आप वीडियो कॉल पे बात कीजिए, चाहे आप मिल करके बात कीजिए, क्योंकि गुरुजी खुद जो है मंडे टू सैटरडे दिल्ली में रहते हैं और संडे की अगर बात करें तो आप उनसे लुधियाना में मिल सकते हैं। तो बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, आज हम सोच रहे हैं, कई सारे दर्शक राहु केतु को लेकर बहुत चर्चा करते हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में राहु को लेकर चर्चा की थी, तो आज हम चाहते हैं कि दर्शकों को थोड़ा सा केतु के बारे में बताएं कि ज्योतिष में केतु का क्या महत्व होता है। जी, जैसा मैंने कल बताया था राहु और केतु के बारे में, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो जो उसका रास्ता है, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो जो रास्ता है, जिस 2 पॉइंट पे वो कट करते हैं, वो दोनों पॉइंट जो हैं राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वैसे तो पुरानी कथा है इसके अंदर कि भगवान विष्णु ने जो है जब देवताओं और जो है राक्षसों के बीच में जो है अमृत का जो है वितरण किया था, तब उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके, तो उस समय जो राहु था, जो राक्षस था, वो इसको जांच गया था और वो देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया था। तो उसने जब अमृत पिया तो चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया कि भाई विष्णु जी को कि ये राक्षस है, तो उसने विष्णु जी ने अपने चक्र से जो है उनकी जो है शीश को अलग कर दिया था। परंतु अमृत पी जाने के कारण वो अमर हो गया और जो धड़ है वो बन गया राहु, और जो है शरीर था वो केतु बन गया। तो कहीं ना कहीं ये मन है, जो है मन जो चंद्रमा का प्रतीक है, उसका ही 2 पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। इसमें जो कॉन्शियस माइंड है वो राहु है। ठीक है, इसमें प्रकृति की सारी शक्तियाँ होती हैं। जो काम हम करते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो हमारी वो हैबिचुअल हो जाता है, फिर हम ऑटोमेटिकली हम गाड़ी चला पाते हैं। कोई भी हम काम जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो कॉन्शियस माइंड के द्वारा उसमें हम डालते हैं और सब कॉन्शियस माइंड जो है इसको ग्रैब कर लेता है। तो इसी प्रकार जो राहु है वो सारे हमारे जो है जो अंदर के सारे काम है जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, वो सारा जो है वो राहु करता है। इसी प्रकार जो केतु है वो कॉन्शियस माइंड है, यानी आप फोकस से जो काम करते हैं। ये हेडलेस प्लैनेट है, यानी इसका कोई सिर नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है। इसको ज्ञान के द्वारा, यानी गुरु जो है बृहस्पति, वो केतु को गुरु माना जाता है। और लाल किताब में तो केतु को जो है बृहस्पति का कुत्ता तक कह दिया गया। जैसे कुत्ता जो है वफादार होता है अपने स्वामी का, इसी प्रकार जो केतु है वो बृहस्पति के इशारे पे चलता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि केतु पे पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञान के क्षेत्र में या तंत्र में या साधना में बहुत उच्च कोटि का विद्वान बन जाता है। तो यानी कॉन्शियस जो माइंड है, अगर वो सही काम पे आदमी लगा लेता है, तो हेडलेस है केतु, तो वो जो माइंड है उसको बिल्कुल अंत तक, जब तक उसका पार ना पाले, वहां तक वो उसमें खोज में लगा रहता है। तो ये केतु का जो है कंसेप्ट है, जो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बता दिया है, पौराणिक कथा के आधार पर बता दिया। और जो
फिजियोलॉजी के अंदर इंसान की जो संरचना है उसके अंदर केतु का क्या स्थान है वो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल। जी तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट बताया, ऐसे मुझे लगता है हर एक क्षेत्र में केतु प्रभावित करता होगा। लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन जी उससे पहले दर्शकों को एक और अहम जानकारी दे दो गुरुजी। जिस तरीके से आजकल कुछ हमारे दर्शक कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, दर्शकों आपसे कहना चाहूंगी कि जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस नंबर को आप ध्यान से नोट कर ले। इस नंबर के अलावा आपको किसी भी और नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी है, क्योंकि आजकल कई सारे मामले ऐसे हमारे पास आ गए हैं कि गुरुजी का नाम लेकर के दर्शकों से फ्रॉड किया जा रहा है, उनसे पेमेंट ले ली जा रही है और बताया जा रहा है कि हम गुरुजी के सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना है तो इसी नंबर से आपको करवाना है, इसी नंबर पर। अगर आपके पास भी कॉल आएगा तो इसी नंबर से आएगा। अगर इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आता है तो उस नंबर पर कृपया विश्वास ना करें, अन्यथा जो आपके धन की हानि होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आपसे पहले ही कहेंगे कि सावधान आप रहे। गुरुजी क्योंकि केतु की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मनुष्य के जीवन में किस तरीके से, आपने ज्योतिष का महत्व बताया, किसी जातक के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है केतु? देख, केतु जो है वो आदमी का कॉन्शियस माइंड है, तो जहाँ पर वो बैठता है वो व्यक्ति उस क्षेत्र में जो है फोकस्ड रहता है। दूसरा, केतु केतु जो जिस स्थान में बैठ जाता है जन्म पत्री के अंदर, ठीक है, उसके जो है फल को ये जीरो कर देता है, अनलेस एंड अनटिल ये उच्च का ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर केतु लगन में बैठ जाता है तो ऐसे आदमी का, जैसे बिना सिर का व्यक्ति होता है ना, वो बिना किसी के डायरेक्शन के कभी काम नहीं कर सकता। ऐसा आदमी दूसरे के जो है मार्गदर्शन में ही काम करता है, दूसरों के कहे अनुसार ही चलता है, कॉन्फिडेंस की उसमें कमी रहती है, जिद्दी स्वभाव का रहेगा। अगर केतु नीच का है तो ऐसा व्यक्ति जो है दब्बू स्वभाव का भी रहता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसी प्रकार केतु सेकंड हाउस में अगर बैठ जाए तो धन की कमी करता है, वाणी को आदमी की दुष्ट बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से ही जो है झगड़े बढ़ा लेता है और अपने काम खराब कर लेता है, धन की कमी बनी रहती है। ठीक है, थर्ड हाउस में अगर बैठ जाता है तो आदमी पराक्रमी बहुत हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा मेहनत करेगा जिससे कोई लिमिट ही नहीं है। अंधाधुंध जो है मेहनत करना, काम काज करते रहना, फल मिले ना मिले उस हिसाब से। इसी प्रकार चौथे हाउस में बैठ जाता है तो उस केस में जो है माता से जो है वियोग करा देता है। आदमी को जो है फेफड़ों में जो बीमारियां हैं, खासकर टीबी हो जाना, दमे की बीमारी हो जाना, ठीक है, चेस्ट में अल्सर बन जाना, चेस्ट में फोड़े हो जाना, ठीक है, चेस्ट के अंदर जो है कई बार कैंसर तक हो जाता है, हार्ट में इशू आ जाती हैं, ठीक है, आदमी को डिप्रेशन भी हो जाता है क्योंकि दिल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसा आदमी फालतू में चीज़ों को सोचता रहता है। जी। अगर पंचम स्थान में बैठता है बुद्धि स्थान पर तो ऐसा व्यक्ति एक ही विषय पर बहुत गहराई तक सोचता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में जो है फालतू में पढ़ाई करते रहते हैं, यानी आउट ऑफ सिलेबस भी वो पढ़ते रहते हैं। याददाश्त में इशू आती है, चीज़ों को बार बार भूलना, पढ़ाई में जो है बैठा ही रहेगा, फोकस कम बनेगा, ठीक है, मगर जाएगा गहराई में। एक लत लग जाती है कि इस चीज़ को मैं पूरा करके ही हटूंगा, इसके ऊपर जितना ज्ञान है संसार में मैं उसके पीछे भागूंगा। ऐसे व्यक्तियों पे तंत्र क्रिया बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे तांत्रिक भी बन सकते हैं। जी। अगर छठे स्थान पे बैठता है तो रोग ऋण शत्रु तो दुर्घटना का जो स्थान है वहाँ पर जब बैठा है तो ये इसकी उत्तम स्थिति है, यानी आपके शत्रुओं को आपके सामने नहीं आने देगा कभी भी। कोर्ट केस अगर आपके ऊपर है तो आप उसमें जीत जाओगे, ठीक है, और बीमारियां जो है वो दूर रहेंगी आपसे। परंतु ननिहाल पक्ष यानी मामा का जो आपका पक्ष है उससे शत्रुताएं पैदा करता है। अब सबसे जो बुरी स्थिति है इसकी वो है सप्तम हाउस, सेवंथ हाउस में अगर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की शादी में जो समस्याएं खड़ी करता है, पति या पत्नी के प्रति लगाव की स्थिति पैदा करता है। अगर नीच का है, मंगल के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो तलाक तक भी करा देता है। चंद्रमा के साथ अगर बैठा है तो शादी में जो है डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति अपने पार्टनर की वजह से जो है डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, और जो है ब्लैडर के इशू क्रिएट करता है, ऑपरेशन तक करा देता है। अब बैठता है अगर एट्थ हाउस में तो सडन चोट मार देगा, उस व्यक्ति की आयु पे बार बार कष्ट आते हैं, एक्सीडेंट हो गया, जल गया, ठीक है जी, अपंग हो गया, बिजली का करंट लग गया, तो बहुत समस्याएं पैदा करता है। इसी प्रकार 9वें घर में बैठा है तो पिता से बिल्कुल नहीं बनेगी। ऐसे व्यक्तियों का पिता से वियोग हो जाता है, या तो वो अपने पिता से दूर रहते हैं, बिल्कुल नहीं बनती कभी भी, या फिर उनके पिता की मृत्यु तक भी हो जाती है, और धर्म में उनकी कोई रुचि नहीं होती, ठीक है जी। और अपने जो गुरुजन है, टीचर जो लोग हैं, उनका भी वो आदर सत्कार बिल्कुल नहीं करते जी। इसके बाद स्थिति आती है 10वें स्थान में। 10वें स्थान में बैठा हुआ तो नौकरी में इशू क्रिएट करेगा बार बार। आदमी अपने बॉस से झगड़ता रहता है, जिद की वजह से अपनी नौकरी खराब कर लेता है, जिद की वजह से अपनी प्रमोशन खराब कर लेता है। इसी प्रकार 11वें स्थान में बैठा है जी। ये उत्तम स्थिति है।
जी 11वें स्थान पे जो बैठा हुआ ना, ये उत्तम स्थिति है। अगर तो उस केस में क्या रहता है कि भाई अगर वहाँ पे नीच का ना हो, सिर्फ सबसे बेस्ट पोजीशन है ये, तो उस स्थिति में ये इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत जनरेट करता है, आदमी के पास पैसा बहुत आता है इसकी जी दशा के अंदर। ठीक है। अगर नीच का है तो फिर बड़े भाई बहनों से इशू करेगा, आदमी के पास इनकम बिल्कुल नहीं आएगी, दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी उसको, तो पैसे की समस्या बनी रहती है ऐसे आदमी को। फिर इसी प्रकार अगर 12वें स्थान में बैठा है जी तो नींद की समस्या देगा। ठीक है। जी उस व्यक्ति को बेड प्रेशर की इशू क्रिएट करेगा। हम्म ऐसे व्यक्ति का दुनियादारी से जो है ध्यान जो है भटका देता है। ऐसा व्यक्ति जो है साधना में लीन हो जाता है। ऐसे ज़्यादातर योगी होते हैं, तांत्रिक होते हैं। ठीक है। तो वो ऐसे लोगों का जो है अध्यात्म योग में ध्यान ज़्यादा होता है बिल्कुल। बजाय कि गृहस्थी के अंदर। चर्चा जारी रखेंगे गुरुजी, क्योंकि जी। दर्शक जुड़ने हमारे शुरू हो गए हैं, तो इसी के साथ ही पहले दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, अपनी बात रखिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। डेट ऑफ बर्थ 2002। तारीख भी बताइए ना, तारीख क्या है आपकी? 2002 1 फरवरी। ओके, 1 फरवरी 2002। ठीक है। टाइम क्या है? टाइम 12:45 रात को। ठीक है। और जन्म स्थान क्या है आपका? जन्म स्थान? टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर जमशेदपुर लीजिए। झारखंड। ठीक है। क्या प्रश्न है आपका? मेरा टीवी की आवाज कृपया कम कर लीजिए आप, तभी आप सुन पाएंगे गुरुजी को। मेरे शादी कब तक हो पाएगी, और मतलब मैं आगे भविष्य में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी अपना मैकेनिकल लाइन में हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग किया आपने? हाँ जी, मैकेनिकल में सर। ठीक है। ठीक है। अभी जॉब करते हैं कहीं पे? हाँ करते हो ना। आपको जो है मंगल की दशा लगी 2017 से, हाँ जी। और ये 3 अगस्त 2024 तक रहेगा। उसके बाद आपको राहु की दशा आएगी और तब तक आप स्ट्रगल करेंगे। सप्तम स्थान का मालिक आपका मंगल है। 2017 से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। सप्तम स्थान का मालिक मंगल है, छठे बैठा हुआ है, तो शादी इसी वजह से आपकी नहीं हो रही है, जबकि मंगल दशा में है। ठीक है। फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही क्योंकि मंगल छठे बैठा हुआ है। अगर बाई चांस आपकी शादी हो भी जाती है तो वो चलेगी नहीं, डेफिनेटली झगड़े हो जाएंगे, पुलिस केस होगा, कोर्ट केस होगा, और आपका तलाक तक भी हो सकता है। इसका एकमात्र उपाय यही है, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। अगर आप इसको अभी करा लेते हैं तो अगस्त से पहले पहले जो है आपकी जो है एंगेजमेंट हो जाएगी। अगर वरना अभी आपने नहीं कराया तो फिर उपाय कराने के बाद भी आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कतें, आपको जोर बहुत लगाना पड़ेगा। फिर अभी तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि मंगल दशा में है। बाद में आपको दिक्कतें बहुत आएंगी, हो तो तब भी जाएगा, पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मंगल का अनुष्ठान आप करवा लीजिए, डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी। गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे। अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद भी एक बार आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके पास पहुंच ही चुका है। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, जिसके बाद से आप विस्तार में अपनी समस्याओं पर गुरुजी से चर्चा कर सकते हैं और समाधान भी पा सकते हैं। दर्शकों, आपकी समस्याओं का समाधान हो, यही कामना हम हर एक दर्शक के लिए करते हैं जिनके जीवन में दुख चल रहे हैं। इसीलिए हर रोज हम ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और अपनी समस्याओं को रख पाए। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में समस्याएं तो होती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि इनका समाधान हमको कहां से मिलेगा, इनको लेकर के मार्गदर्शन हमें कौन देगा। इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए आपको गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के जरिए जब गुरुजी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो आपको एक तय समय देते हैं। यदि उस तय समय में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो 100% मनी बैक की गारंटी भी दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें मनी बैक करना पड़ा हो। तो चलिए गुरुजी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर। प्रणाम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 30 जुलाई ठीक है। 92। ठीक है। टाइम क्या है आपका? 12:10 PM। 12:10 PM। ठीक है। बर्थ प्लेस? जोधपुर। जी। क्या प्रश्न है आपका? सर ये शिक्षा उच्च पद कुंडली में। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बताएंगे आप?
सर शिक्षा विभाग में उच्च पद मिलेगा या नहीं? अभी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे? सर प्राइवेट काम कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग में। प्राइवेट कर रहे हो ना आप? तो गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न है ना आपका? जी जी। ठीक है। तुला लगन है आपका, थर्ड हाउस में राहु नीच का, चौथे शनि बैठा है उत्तम स्थिति के अंदर, अष्टम में मंगल है, 9 में केतु नीच का बैठा हुआ है, 10वें सूर्य चंद्र बुध और शुक्र बैठे हैं, 11वें गुरु बैठा हुआ है। तो भाई आपका बिल्कुल उच्च पद प्राप्त होने का जो योग है बिल्कुल है वो, क्योंकि सूर्य भी आपका उत्तम स्थिति में है, चंद्रमा भी आपका उत्तम स्थिति में है। ठीक है, तो आप जो है साउथ सी का पर्ल जो है ना, एक साउथ सी का पर्ल होता है, उसको जापानी मोती बोलते हैं, 6-7 कैरेट का, वो डाल लीजिए आप राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। इसके साथ साथ सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ भी करिए, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। मैं टाइम बता देता हूँ कब लगेगी आपकी जॉब। ठीक है, दशा आपको शुक्र की लगी है और शुक्र में अभी आपको गुरु चले हुए हैं। वैसे तो समय बना हुआ है आपका 10 दिसंबर 2024 तक कभी भी लग सकती है आपकी जॉब, योग है आपका अभी बना हुआ। थोड़ा सा चंद्रमा के उपाय और करिए आप। ठीक है, डिटेल के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। गुड लक, बिल्कुल हो जाएगा आपका काम। बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी बाधाएं आपके करियर में आ रही हैं वो दूर हो सके। और कार्यक्रम के बाद एक बार जरूर गुरुजी से विस्तार में आप चर्चा कर लीजिए। नंबर आपके पास आ ही चुका है, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। उसके बाद से चाहे तो आप गुरुजी से मिलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी मंडे टू सैटरडे दिल्ली में रहते हैं और संडे की अगर बात करें तो वो लुधियाना में रहते हैं। और चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे तो आप फोन पर भी बात कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, कोई भी समस्या है, कोई भी दुविधा है, कोई भी प्रश्न है, उसको अपने दिमाग में बोझ बना करके ना रखें, क्योंकि जीवन जीने के लिए है, ना कि समस्याओं को ढोने के लिए। इसलिए बेफिक्र होकर आप कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इस नंबर को अपने उन दोस्तों तक, उन मित्रों तक, उन परिजनों तक जरूर पहुंचाएं जिन तक ये कार्यक्रम नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है उनकी समस्याओं का समाधान करने का माध्यम आप बन सके। इसलिए बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुजी, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी मुझे क्वेश्चन था एक। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले अपनी। 31 मई 95। 31 मई 95। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम 3:27 PM। 3:27। हाँ, 3:27। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है आपका, जन्म स्थान? नागपुर। नागपुर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बताइए। एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है, बट सामने वाला डिवोर्स मांग रहा है। ओके, महाराष्ट्र से है ना आप? हाँ। देखिए, अभी मैंने सेशन की स्टार्टिंग में केतु की सप्तम हाउस में स्थिति के बारे में बताया है। ठीक है, अभी बता के हटाऊं मैं। तो आपका तुला लगन है, राहु लगन में बैठा है, सेकंड हाउस में गुरु बैठा है, पंचम में शनि है, और आपका 7th हाउस में केतु बैठा है शुक्र के साथ। अभी मैंने 10 मिनट पहले मैं एक्सप्लेन करा था ज्योति जी को कि भी केतु जब सप्तम स्थान में बैठ जाता है तो शादी में अलगाव पैदा करता है, तलाक तक भी करवा देता है। दूसरी बात यह है कि आपका सप्तम में शुक्र भी बैठा हुआ है, साथ में अष्टम में बुध और सूर्य, 9 में चंद्रमा और 11 में मंगल बैठा हुआ है। दशा जो है आपको लगी हुई है वो है बृहस्पति की। ठीक है, और बृहस्पति में अभी आपको जो है चले हुए हैं चंद्रमा। तो देखिए, अगर आप शुक्र की और केतु की शांति करवा लें तो आपको तलाक नहीं होगा बिल्कुल भी। आपके पति जो है आपको इज्जत समेत जो है बुलाएंगे घर पे और पूरा प्यार सम्मान भी देंगे और आपकी शादी बहुत बढ़िया चलेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें एक मंगल का उपाय भी आपको करना पड़ेगा और साथ में केतु और शुक्र के उपाय आपको कराए जाएंगे। तो अगर आप चाहती हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके डिटेल में आपको सारा समझा दिया जाएगा। कोई इशू दिक्कत आपको नहीं आएगी, हमारी गारंटी रहेगी। गुड लक। बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे और डिटेल में एक बार जरूर बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो समस्या है वो अक्सर हम देखते हैं, हमारे ज्यादातर दर्शक हमें कहते हैं कि शादीशुदा जीवन उनका अच्छा नहीं चल रहा है, तलाक की नौबत आ गई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यदि आपके जीवन में भी हो रही है ऐसी परेशानी या आपके किसी परिचित के जीवन में ऐसी परेशानी हो रही है तो उन्हें ये नंबर जरूर दे, एक बार गुरुजी से बात जरूर करें, एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर कराएं, क्योंकि समस्याएं अगर है जीवन में तो कहीं ना कहीं उनका एक कारण है और उस कारण के पीछे का निवारण भी है। इसलिए बिना परेशान हुए अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आप ज्यादातर मनी बैक की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को एक बार और समझा दीजिए कि आप 100% मनी बैक की गारंटी। उसका रीजन ये रहता है कि अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लें कि उसका कारण क्या है और हमें ये पता होता है कि उसका सोल्यूशन हमारे पास है या नहीं है, तो हम अपने क्लाइंट को बता देते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका कारण ये है और ये इसका उपाय है।
तो डेफिनेटली जब आपको रियल कॉज पता होता है किसी प्रॉब्लम का, तो उसका सोल्यूशन आपके पास अगर है तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस बेस पे हमारा कॉन्फिडेंस होता है अपनी विद्या के ऊपर, इसलिए जो है हम जो है कस्टमर को जो है मनी बैक गारंटी देते हैं कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो इतने समय के बाद आपको पैसे जो है वापस कर दिए जाएंगे। अमूमन वो काम हो जाता है, बिल्कुल अमूमन हो जाता है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम ना हुआ हो, फिर भी हम मनी बैक गारंटी देते ही हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से 100% मनी बैक की गारंटी दे दी जाती बिल्कुल, है। मेरी दृष्टि में तो कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनी बैक गारंटी देता है 100%। बिल्कुल गुरुजी। एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार। नमस्कार, अपनी डेट ऑफ बर्थ राघवेंद्र नाम, डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1969। 8 नवंबर 1969। 69 हाँ। नवंबर 1969। 8-11 बजे से 69। हाँ ठीक है, टाइम बताइए। समय सुबह 8:18। बर्थ प्लेस क्या है? जयपुर राजस्थान। क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं तो टेम्परेरी जॉब है, संविदा भी करता हूँ अभी भी, और स्वास्थ्य से रहता, और मुझे भी 10 साल डेथ हो गई। अब आगे कैसी दशा आएगी, आगे क्या है फ्यूचर पूछना है। ठीक है, वृश्चिक लगन है आपका, 3rd हाउस में मंगल बैठा है उसका, 4th में आपके राहु बैठा है, 6ठे शनि नीच का है, 10वें केतु बैठा हुआ है, 11वें आपके गुरु चंद्रमा बैठे हुए हैं, 12वें सूर्य शुक्र और बुध बैठे हैं। देखिए मैं अभी बता के हटा हूँ कि 10वें स्थान पे जब केतु बैठता है तो जॉब में दिक्कत खड़ी करता है आदमी की, बहुत से बिल्कुल नहीं बनती, समस्याएं आती रहती हैं। आपका 10वें सूर्य भी नीच का बैठा हुआ है 12वें स्थान पर, और केतु 10वें स्थान पे बैठा, तो जॉब करने में आपको समस्या है। बेहतर है कि अगर आप व्यवसाय करें, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ रहेगा आपको। ठीक है, दूध से संबंधित बिजनेस करिए या कपड़े का बिजनेस आप कर लीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अभी शनि की दशा चली है तो शनि भी नीच का ही है आपका, कर्जा आपको बढ़ाएगा, फालतू की लड़ाई झगड़े में आपको फंसा के रखेगा, आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी बिक सकती है। ठीक है, और उससे संबंधित झगड़ा भी आपका चल सकता है। शनि में राहु चला हुआ है, समय बहुत खराब है। 20 मई के बाद आपको शनि में गुरु आएंगे, कहीं ना कहीं ये पैसे का जुगाड़ आपका कर देंगे। तो आप क्या है, बिजनेस अगर करें तो अच्छा, अगर आपको जॉब ही करनी है तो केतु और सूर्य की आप शांति करवाएं। सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र आप साथ के साथ डेली पढ़ें, एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल डालें, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ें, उसके बाद वो जल का जो लोटा है सूर्य देव को जो अर्घ दीजिए, और उस जल के अंदर से सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके मुख पर पड़नी चाहिए। इस प्रकार से आपने जल जो सूर्य को देना है, इससे आपको जरूर लाभ होगा। 40 दिन के बाद आप देखोगे। मगर अगर हो सके तो आप केतु और सूर्य की जो है शांति जरूर करवा लें। गुड लक। बिल्कुल राघवेंद्र जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी समस्याएं आपके फ्यूचर में आने वाली हैं या चल रही हैं उनसे आपको समाधान मिलेगा। दर्शकों, आप सभी के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि आप सभी भी अपने दुखों से छुटकारा पाएं, अपने जीवन को खुशी से जिए। इसलिए हर रोज ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुजी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। इसलिए आप लोगों को भी यही करना है, जितनी जल्दी हो सके नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लगता है, लाइनें बिजी आती हैं, तो उसके लिए आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। इसी के साथ ही एक और दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुजी, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मैं सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 2001। 28 मई 2001। हाँ जी। टाइम क्या है? सुबह के 9:30 बजे। ठीक है, जन्म स्थान? जम्मू। क्या प्रश्न है आपका? इसके कैरियर के बारे में पूछना है, और दूसरा 2019 के बाद ये डाउन ही किया है। क्या काम, क्या किया इसने? BSc की है, तो आगे MBA करना चाहता है। अभी क्या कर रहा है? अभी ये तैयारी ही कर रहा है। ठीक है, ठीक है। कर्क लगन है, लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, 6ठे स्थान पे केतु और मंगल है। ठीक है, अष्टम में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, 9वें शुक्र उच्च का है, 11वें स्थान पर गुरु सूर्य शनि बैठे हैं, 12वें स्थान पर बुध और राहु बैठा है। अगर ये विदेश से MBA कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसके लिए पैकेज भी बढ़िया मिलेगा इसको। दशा शुक्र की लगी हुई है 2021 से। ठीक है, 2019 में इसको जो है केतु में बुध था, सॉरी केतु में शनि, फिर बुध आया 2021 तक। अब जो है शुक्र चला हुआ है, शुक्र की दशा बहुत बढ़िया है इसके लिए, और शुक्र में अभी सूर्य इसको आएगा नवंबर में, तो इसको अच्छी कोई ना कोई मिल जाएगी सीट। तैयारी कर रहा है तो बहुत बढ़िया, MBA कर सकता है। गुरु भी बहुत अच्छा है इसका, शुक्र भी 9वें स्थान में बैठा हुआ है। अगर फॉरेन से MBA करे तो और अच्छा रहेगा। इसको जो है आप फॉरेन का जो है GMAT वगैरह क्लियर करवा दीजिए एग्जाम,
लगभग करोड़ या 1.5 करोड़ का पैकेज इसका लग जाएगा। अच्छी जन्म पत्री है, पैसा कमाने वाली पत्री है। थोड़ा सा जो है आप इसके जो है शुक्र के और सूर्य के उपाय करवा दें, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, उसके लिए आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं डिटेल में अपॉइंटमेंट लेके। बहुत अच्छी जन्म पत्री है आपके बेटे की, छोटे मोटे उपाय से इनका काम चल जाएगा। गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि आपके बेटे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। और अगर यदि समाधान के लिए आप ज्यादा चर्चा करना चाहती हैं तो कार्यक्रम के बाद आप नीचे दिए गए नंबर्स पर दोबारा कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले सकती है, जिसके बाद से विस्तार से गुरुजी आपसे चर्चा करेंगे। और यदि और कोई भी परेशानी दर्शकों आप सभी को है किसी भी क्षेत्र से जुड़ी, तो आप सभी भी कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम हमारे पास सीमित समय होता है, इसलिए कार्यक्रम के बाद यदि आप कॉल करते हैं तो आपको पूरा आधा घंटा दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होता है। और इन्हीं नंबर्स पर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों के अलावा यदि गुरुजी के नाम से आपको कोई ठगने का प्रयास करे तो उन पर बिल्कुल यकीन न करें। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे, उनकी समस्या जान लेते हैं। प्रीति जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका। आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी बोलिए। डेट ऑफ ये बर्थ आवाज बताइए कम अपनी। कीजिए टीवी की एक बार। डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1995। 1 नवंबर 1995। हाँ जी। ठीक है, टाइम क्या है? टाइमिंग मॉर्निंग में 5 AM। कितने? सुबह 5 बजे। सुबह कितना टाइम है आपका? हाँ जी, मॉर्निंग में 5 AM। ठीक है, बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस दिल्ली। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? 5 AM। बर्थ प्लेस क्या, क्वेश्चन क्या है आपका? सुबह 5 बजे। आप टीवी की आवाज़ कम करिए, हमारी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। टाइम, आप क्वेश्चन पूछिए क्या है आपका? कन्या लगन है आपका। दिल्ली। सेकंड हाउस में राहु, सूर्य और बुध बैठे हैं। थर्ड में मंगल शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ। पंचम में चंद्रमा, छठे शनि, अष्टम में केतु। क्या पूछना चाहती हैं आप? प्रश्न क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मुझे बस उसके लिए पूछना था। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हस्बैंड से भी मेरी थोड़ी अनबन रहती है। कितना पढ़े लिखी हैं आप? मैं ग्रेजुएट। किस फील्ड में किया है? मैंने आर्ट से। ठीक है, जॉब का तो योग अभी आपका नहीं बना हुआ है। आप एक पन्ना धारण कर लें, ठीक है? एक पन्ना धारण कर लें आप राइट हैंड के लिटिल फिंगर में, ठीक है? 4 कैरेट का। ठीक है, गुड लक जी। बिल्कुल प्रीति जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताया उनको आप जरूर करेंगे। इसी के साथ ही एक और दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुजी हमारी लाइन पर हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम सुशील कुमार है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 25 फरवरी 9 जनवरी 1970। ठीक है, 9 जनवरी 1970। ठीक है, हाँ जी। टाइम क्या है? टाइम 10:45 शाम के। ओके, जन्म स्थान? होशियारपुर, पंजाब। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है, मेरा काम नहीं कोई भी चल रहा है जहाँ पर। अभी क्या काम कर रहे हैं आप? अभी मैं गैस स्टेशन पे हूँ अपना। डेपुटेशन पे? गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप पे। अच्छा अच्छा, पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं अभी। कन्या लगन है आपका। सेकंड हाउस में गुरु बैठा है। फोर्थ हाउस में सूर्य शुक्र है। पंचम में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं बुध के साथ। छठे आपके राहु और मंगल है। अष्टम में शनि नीच का। देखिए, आप अपना काम कर लीजिए, कोई होटल या रेस्टोरेंट खोल लीजिए, कोई ढाबा खोल सकते हैं, कैफे आप खोल सकते हैं, या कपड़े का आप काम कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया है आपका। इसके अलावा और काम आपको कोई नहीं चलेगा भी, ठीक है? शनि की दशा लगी हुई है, आपके जीवन में कष्ट आ सकते हैं। सर्पदंश आपको लग सकता है, सांप काट सकता है, उससे बच के रहना आपको, ठीक है? अगर सांप के सपने आते हैं तो भगवान शंकर की पूजा करिए, उससे जो है आपका कष्ट चल जाएगा, टल जाएगा। दूध, कपड़े या फिर अपना पेट्रोल पंप है, इसको चेंज में बदल दो। रेस्टोरेंट उसके लिए आप डिटेल में बात करिए मेरे से, क्योंकि यहाँ समय लिमिटेड है, अभी टाइम हो गया लगभग, तो आप डिटेल में बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सब बता दूंगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताया उनको आप जरूर करेंगे, ताकि आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे आप छुटकारा पा सके। और कार्यक्रम के बाद एक बार जरूर गुरुजी को कॉल कर लीजिएगा। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आप सभी को लेना होगा। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसके बाद से आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से गुरुजी से बात कर सकते हैं। इसलिए समस्याओं को लेकर के बैठे नहीं, उनके समाधान को खोजिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।